आखिरकार कोर्ट रूम में सीजीआई चंद्रचूड़ इतने ज्यादा क्यों भड़कते हुए नजर आए। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। सीजीआई चंद्रचूड़ की आए दिन कोर्ट रूम की तस्वीरें जो हैं वो निकलकर सामने आती रहती है। सीजीआई चंद्रचूड़ को काफी ज्यादा गंभीर और एक अच्छे जज के तौर पे देखा जाता है। सीजीआई चंद्रचूड़ के जो फैसले होते हैं वो देश के हित में फैसले होते हैं, लेकिन इस बार सीजीआई चंद्रचूड़ कोर्ट में काफी ज्यादा भड़कते हुए नजर आए। दरअसल मामला शिक्षक घोटाले को लेकर था। दरअसल पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती में हुए कथित घोटाले और कलकत्ता हाई कोर्ट द्वारा नियुक्ति रद्द करने के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार की अपील पर सुनवाई हो रही थी। देश के मुख्य न्यायाधीश सीजीआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 जजों की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी। पीठ ने हाई कोर्ट के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दिया, लेकिन सीबीआई जांच करने की सहमति दे दी है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस कई मौके पर राज्य सरकार के वकील पर भड़कते हुए नजर आए। राज्य की तरफ से वरिष्ठ वकील नीरज किशल कौल और एक अन्य वरिष्ठ वकील जयदीप गुप्ता पैरवी कर रहे थे। जब सीजीआई ने राज्य सरकार के वकील से पूछा कि भर्ती बोर्ड द्वारा ली गई परीक्षा की कॉपियां कहां हैं, तो गुप्ता ने कहा कि वो तो नहीं है क्योंकि परीक्षा के लिए कई साल हो गए हैं। इस पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि ये आपकी जवाबदेही है। भर्ती बोर्ड को अपने सर्वर पर उसकी कॉपी को सुरक्षित रखना चाहिए। मिस्टर गुप्ता ने कहा कि ये हमारे सर्वर में नहीं है बल्कि किसी और के सर्वर में होता है। इस पर चीफ जस्टिस ने भारी नाराजगी जताई और कहा कि आपका डेटा आपके सर्वर में ना होकर किसी और के सर्वर में है, ये तो भारी सुरक्षा में लापरवाही और चूक है। जस्टिस चंद्रचूड़ इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने कहा तो सिस्टम के साथ फ्रॉड है। उन्होंने कहा सरकारी नौकरियां बहुत कम है, अगर जनता का विश्वास उठ गया तो कुछ भी नहीं बचेगा। एक तरफ से ये व्यवस्था स्थगित धोखाधड़ी है। सरकारी नौकरियां आज बहुत कम है क्योंकि उन्हें सामाजिक विकास के रूप में देखा जाता है। अगर नियुक्तियों पर भी सवाल उठाने लगे तो व्यवस्था में क्या बचेगा, लोगों का विश्वास खत्म हो जाएगा। आप इसे कैसे स्वीकार कर सकते हैं। सीजीआई चंद्रचूड़ आगे कहते हैं कि आपके पास ये दिखाने के लिए कुछ नहीं है, ये डेटा कहाँ रखा गया है, वो सुरक्षित भी है या नहीं। जब सीजीआई भड़कने लगे तो राज्य सरकार के वकील मिस्टर गुप्ता ने कोर्ट को बताया कि भर्ती बोर्ड के पिछले चेयरमैन पर उसी डेटा की वजह से मुकदमा चलाया गया। खंडपीठ में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस जेपी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा भी थे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आज के फैसले में पश्चिम बंगाल के कथित भर्ती घोटाले के व्यवस्थागत धोखाधड़ी करार देते हुए कहा कि अधिकारियों की जिम्मेदारी थी कि वे 25,753 शिक्षक और गैर शैक्षणिक कार्यों के नियुक्ति के संबंधी डिटेल्स रिकॉर्ड संभाल कर रखते। पीठ ने राज्य सरकार के वकीलों को कहा कि या तो आपके पास डेटा है या नहीं, डिजिटल रूप में दस्तावेज संभाल कर रखनी आपकी जिम्मेदारी थी। अब ये जाहिर हो चुका है कि डेटा नहीं है। आपको ये बात पता नहीं है कि आपके सेवा प्रदान से किसी अन्य एजेंसी को नियुक्ति किया गया है और आपके ऊपर निगरानी जो है वो रखी जानी चाहिए थी। तो देख सकते हैं शिक्षक घोटाले को लेकर सीजीआई चंद्रचूड़ किस तरीके से नाराज है, राज्य सरकार पर भड़क रहे हैं और कह रहे हैं कि आप शिक्षकों के साथ, उनके रोजगार के साथ, नौजवानों के साथ ये बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। आज के वक्त में अगर आम जनता इन सब चीजों पर से उनका भरोसा उठ जाएगा तो आपको नहीं पता कि क्या होगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही।